ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जहां कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, वहीं पर सूर्य महाराज की राशि परिवर्तन के कारण से आप लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं 15 मई से लेकर 15 जून तक। क्योंकि 15 मई से लेकर 15 जून तक जो सूर्य हैं यानी कि जो मार्केश हैं, वे मार्केश आपके चौथे घर में आ गए हैं और चौथे घर में बैठ करके सीधे आपके करियर के भाव को, मंगल की राशि पर सप्तम दृष्टि से वे उस भाव को देख रहे हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु ये एक बहुत दुर्लभ और बहुत अच्छे यहाँ सूर्य महाराज ने योग बना दिए हैं। सूर्य महाराज के इस योग को बनाने के कारण से करीबन हमने 15 घटनाएं नोटिस करी हैं जो कि आपके जीवन में यानी कि कुंभ राशि वालों के जीवन में घट सकती हैं। उसमें अधिकतर बहुत ज़्यादा लाभ है और कुछ सावधानी है जो आपको इन लगभग 1 महीने में आपको जो है बरतनी है। अब कौन सी ये 15 घटनाएं हैं और कौन से वे बड़े लाभ हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। साथ में सूर्य महाराज जो कि मार्केश की अवस्था के कारण से कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में करा सकते हैं, उसके लिए आपको मात्र 2 उपाय, बहुत सरल उपाय जो आपको करने हैं, जिससे आपका शरीर भी पुष्ट रहेगा और आपको मन की तरोताज़गी, आपके जीवन में आनंद की जो है अनुभूति आपको होगी। तो वे उपाय आपको क्या करने हैं, साथ में कौन सी 15 घटनाएं हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के 15 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य महाराज के गोचर से कुंभ राशि के जीवन पर क्या कुछ अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो मित्रों, सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी जहाँ तक किसी भी रूप से परेशान हैं, मानसिक आर्थिक किसी भी रूप से चिंता है, तो आप चिंता मत करें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप तुरंत संपर्क करें, अपना जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपनी मुख्य बात पर कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर क्या करा सकता है, कौन सी 15 घटनाएं आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं लेके सूर्य नारायण का नाम। बोले सूर्य नारायण महाराज की जय। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के मालिक होते हैं सूर्य महाराज। अब दूसरा और 7वां तो सबसे बड़ा मारक है। तो अब सूर्य महाराज आपके लिए अच्छा कैसे करा सकते हैं, ये कई ज्योतिषियों का या ज्योतिष को मानने वालों के प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए मित्रों, बात यह है कि हर भाव का अलग अलग एक कारक ग्रह होता है और सप्तम का संबंध जहाँ विवाह से, एक पार्टनरशिप से माना जाता है, वहीं चतुर्थ का संबंध भी तो सुख से और परिवार से माना जाता है। ये दोनों भाव या इनके कारक जब भी एक दूसरे से किसी भी प्रकार से कनेक्शन में आते हैं तो इन भावों से संबंधित लाभ जरूर कराते हैं। अब इन भावों से संबंधित क्या क्या लाभ है, इसके अलावा सूर्य का चौथे घर में बैठ करके आप जब वहाँ पे अच्छा फल कराएंगे तो उनकी जो दृष्टि होगी वह भी अच्छी जाएगी। तो सूर्य की जो दृष्टि जाती है वह मंगल की वृश्चिक राशि पर जाती है, जो कि आपके करियर के घर के जो करियर का जो खाना है कैरियर का, तो उसके लिए भी सूर्य बड़ा अच्छा फल कराते हैं। तो अब पहली घटना तो यहाँ पर यही आती है कि परिवार में हर प्रकार की चीज़ की जो है बढ़ोतरी होगी। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार के बीच में आपकी एक प्रशंसा का जो भाव है वह बढ़ सकता है, क्योंकि चौथा घर होता है परिवार का और सूर्य किसी भी परिवार के जो है एक तरह से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहे जा सकते हैं। परिवार के कह लो या किसी डिपार्टमेंट में कह लो, यानी कि एक उत्तराधिकारी, एक जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार की, तो एक जिम्मेदारी का भाव आप इस समय महसूस कर सकते हैं अपने परिवार को लेकर के। तो परिवार में आपकी जो है प्रशंसा बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पहली घटना। दूसरी घटना यह है कि व्यक्तित्व में थोड़ा सा अभिमान बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य जहाँ तेज के कारक हैं वहीं क्रोध के भी कारक हैं और क्रोध और अग्नि तत्व और 7वें दिन बात करें अभिमान की, तो ये तो उसके साथ में जुड़ करके चलता है।
अब जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो चाहे सही बात पे कर रहा है चाहे गलत बात पे, पर सामने वाला उसको क्या कहता है कि बड़ा अभिमान आ गया है इसलिए इतना क्रोध कर रहे हो, या कुछ और कारण कह देते। तो एक अभिमान का व्यक्तित्व के साथ में जुड़ाव इस समय हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने नेचर को थोड़ा ठंडा रखें, इसका आप ध्यान रखें। तीसरी घटना यह है कि परिवार के सहयोग से विवाह की प्राप्ति हो सकती है, कन्या की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि ये जो तीसरी घटना है ये उन जातकों के लिए है जो कुंभ राशि के हैं, जो अविवाहित हैं। यानी इस समय परिवार के सहयोग से कोई भी परिवार में मिलने वाले व्यक्ति जो है आपके विवाह के योग बनवा सकते हैं और आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। और चौथी घटना यह है कि माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट जरूर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य या मंगल का प्रभाव जब होता है तो उस भाव से संबंधित जो परिवार का जन होता है, जैसे चौथा घर माता का है, उसमें सूर्य आ गए हैं तो उनके हेल्थ में थोड़ी सी आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। और पांचवी घटना यह है कि परिवार के लिए घरेलू खर्च जरूर हो सकता है कुछ ना कुछ, यानी कि पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ आपका धन खर्च हो सकता है। ये आपकी पांचवी घटना है। छठी घटना यह है मित्रों कि परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप साधन इस समय अर्जित कर सकते हैं। जैसे गर्मी का समय है तो एसी या कूलर या फ्रिज, जो भी इस समय आपकी ज़रूरत का सामान होगा वह इस समय आप खरीद करके ला सकते हैं। तो जो भी सुख सुविधाओं के साधन हैं वो इस समय ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य जो है सप्तम के यानी कि पार्टनर के भी घर के मालिक हैं और चौथे घर में सुख के सुविधा के घर में यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी वृद्धि जरूर सूर्य करा सकते हैं। सातवीं घटना यह है कि परिवार और नौकरी के बीच में तालमेल अब आपका इस समय बैठ सकता है। यानी इससे पहले जो एक तरफ तो नौकरी पर ज़्यादा ध्यान था, परिवार पर कम ध्यान हो रहा था, जिसके कारण से परिवार के लोग नाखुश हो रहे थे। एक तरफ परिवार का ध्यान होता था तो इधर नौकरी में यहाँ इनकम आनी बंद हो जाती थी, या जो हमारे नौकरी में जैसे भी हमारा करियर का भाव चल रहा है उसमें डाउन हो जाता था। परंतु ये जो समय है दोनों ही चीज़ों के लिए काफ़ी अनुकूल है। सूर्य जहाँ आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, आपके चौथे घर में गए हैं, परिवार के घर में गए हैं, और माता के घर में, कुटुंब के घर में गए हैं, और इधर आपके जो है व्यापार को भी, आपके कारोबार को भी, आपके करियर को भी देख रहे हैं। तो सूर्य दोनों तरफ ही बैलेंस बना करके इस समय आपके जीवन को चलाने वाले हैं। तो ये हमारी जो है सातवीं घटना हुई। और आठवीं घटना में नौकरी के लिए इस समय किसी भी प्रकार की मेहनत सफलदायी सिद्ध होगी। यदि आप जॉब में प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं या नई नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों ही तरह का समय सूर्य महाराज की कृपा से आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद नौवीं घटना यह है कि दाम्पत्य जीवन तनाव से मुक्त इस समय हो सकता है। जो भी टेंशन, मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े का भाव आपके लिए चल रहा था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वह इस समय समाप्त हो सकता है। सूर्य महाराज उसके लिए बहुत अनुकूल हैं। यह आपकी नौवीं घटना हुई। और 10वीं घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरकारी कर्मचारियों को विशेष लाभ इस समय हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए किसी विशेष प्रकार का विशेष लाभ इस समय सूर्य महाराज दिखाते हैं, क्योंकि राज्य भाव पर दृष्टि सूर्य महाराज की है, जहाँ पर के मुख्य कारक सूर्य महाराज कहे जाते हैं। और सूर्य मुख्य रूप से गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट विभाग के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इसके लिए जो है सरकारी कर्मचारियों को कोई अच्छी पदवी मिल सकती है, या सरकार से कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। कई प्रकार के भौतिक लाभ आपको हो सकते हैं। साथ में इसमें एक पार्टीशन और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो जातक इस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बड़े बेहतर परिणाम, अभी अगर इस समय कोई रिजल्ट आपका आ रहा है तो बहुत अच्छे कोई परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा। 11वीं घटना यह है कि सरकार या पिता, सरकार कोई गवर्नमेंट ही नहीं होती, सरकार आप जिस भी विभाग में काम करते हैं उसके जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या आपका जो भी विभाग है, उस विभाग को भी हम सरकार ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे से ऊपर जो भी हमें कंट्रोल करने का काम करती है तो वह सरकार होती है। सरकार या पिता के सहयोग से इस समय आपको भवन, भूमि या वाहन आदि सुखों की प्राप्ति हो सकती है, उनके योग भी बनते हैं। इसके अलावा मित्रों 12वीं घटना यह है कि आपको अपनी हेल्थ से जुड़े थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि खांसी या बुखार की समस्या इस समय अवधि में आपको हो सकती है, जो उसका आप थोड़ा का ध्यान रखना है। वातज, पित्तज, कफज, कफ से संबंधित दिक्कत आपकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि पर सूर्य महाराज हैं। तो जब जलीय प्रकृति को अग्नि सुखा देती है तो वहीं पर जो है नाक, कान, गले से संबंधित और नजला, जुकाम, खांसी संबंधित रोग जो है होने लग जाते हैं। तो खांसी या बुखार की समस्या इस समय हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। खान पीन में बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी। 13वीं घटना यह है कि विद्यार्थियों की ऊर्जा उच्चतम इस समय रह सकती है। जो भी इस समय स्टूडेंट हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कुंभ राशि वाले हैं, तो उनकी जो पढ़ाई करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बढ़ेगी।
चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो विद्यार्थियों की ऊर्जा उच्चतम रहेगी। 14वीं घटना है कि पाठ्यक्रम के अनुसार आप बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा परिणाम भी दिखा सकते हैं। कोई आपकी कोई एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, उसमें तैयारी भी इस समय आप जो करेंगे वह भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। आप पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी सूर्य, क्योंकि सूर्य देखिए विद्या के भी कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, तो सूर्य का इधर इस भाव में आना आपके गवर्नमेंट जॉब के लक्ष्य को या आपके लक्ष्य को पक्का करा देता है। आपका जो भी इस समय फोकस है उसके लिए आप बेजोड़ तैयारी करिए, सूर्य का पूरा डेडिकेशन आपके साथ में रहेगा। और लास्ट में मित्रों 15वीं घटना यह है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए हम बात करें, बिजनेस के लिए हम बात करें, तो बिजनेस के लिए, तो व्यापार के लिए, करियर के लिए, तो मुख्य रूप से आप यदि कोई व्यापारी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये ना समझे कि मैंने उनके लिए कोई बात नहीं की। अब लास्ट में आपके बारे में बात बता रहा हूँ कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये जो समय है सूर्य का गोचर है बहुत शानदार हो सकता है। इस समय का किया हुआ निवेश आपको दीर्घ काल तक जो है लाभ देगा। तो ये कुछ 15 घटनाएं थी, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं उपाय की, उपाय क्या कर सकते हैं। तो रोज आपको सूर्योदय के समय जल्दी उठना है, सबसे पहला तो उपाय यही है। दूसरा, सूर्योदय के समय सूर्य नारायण के ठीक सम्मुख होकर के बिना नहाए धोए या ना धो करके जैसे भी आप उचित समझें, आपको सूर्य नमस्कार जो कि एक व्यायाम होता है जिसमें 12 प्रकार के नमस्कार होते हैं, वो 12 भी नहीं तो केवल एक बार आप सूर्य नमस्कार कर लें और साथ में आप गायत्री मंत्र का 27 बार जाप कर लें। 26 या 27 बार आप जाप कर लें, सूर्य नारायण को देखते, वो भी मन में, उच्चारण नहीं करना है। तो ये कुछ उपाय आपके लिए बहुत विशेष लाभकारी हो सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, और जो भी आपकी परेशानी, समस्या, कुछ भी आपकी दिक्कत है तो आप कमेंट करें या हमारे दिए गए नीचे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी आप सभी का कल्याण करें और आप इसी प्रकार माँ श्री विद्या के मंदिर से यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ओम श्री विद्याय नमः।